अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके प्रिपरेशन में चैलेंजेस आएंगे। अगर आप प्रीलिम एग्जामिनेशन में फेल हुए हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ये चैलेंजेस है जो आपको आ रहे होंगे। सो वी विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन फॉर योर चैलेंजेस विच यू आर फेसिंग एट दिस मोमेंट। देखो, चैलेंजेस आना बड़ी बात नहीं है, यू हैव टू टैकल इट एंड यू हैव टू प्रिपेयर। मतलब यूपीएससी के रेस में 10 लाख लोगों में से 5 लाख जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने प्रिपरेशन को लेकर के थोड़ा बहुत सीरियस है, उन सभी को ये चैलेंजेस आते हैं। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको कुछ बताना है, ये सारा चीज आप रियलाइज कर रहे होंगे। आप यू माइट बी गोइंग थ्रू ऑल दिस चैलेंजेस ऑल्सो, बट ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आपको जो चैलेंजेस आ रहा है, आपको जो परेशानी हो रही है, साइड में बैठे हुए बंदे को भी वही परेशानी आ रही है। सो यू डोंट हैव टू लूज होप। सो एक होप बिल्डिंग के लिए, एक माइन्यूट मोटिवेशन के लिए आपको मैं ये चैलेंजेस बता रहा हूं, जिसको देख करके आप अपने प्लानिंग में वो बदलाव वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद यू वुड सी द रिजल्ट्स चेंजिंग। ओके, सो विल मूव ऑन टू द चैलेंजेस। जनरल चैलेंजेस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट चैलेंज इज फियर ऑफ फेलियर। देखो, फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है अपने को? क्योंकि वी ऑल नो दैट 10 लाख स्टूडेंट्स आर फिलिंग फॉर्म। अब ये 10 लाख स्टूडेंट में से ओनली 800 सिलेक्शन, उसमें भी आईएएस का टॉप 70 to 90 स्टूडेंट्स। अब ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? 10 लाख कहां पे और 90 कहां पे? सो फियर ऑफ फेलियर 0.1% सक्सेस रेट। सो इस सक्सेस रेट के साथ तो कोई आगे प्रोसीड ही नहीं करना चाहता। आप फिर भी यहां पे हो, सुन रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ पैट ऑन योर बैक, क्योंकि यू डिजर्व इट। ये सक्सेस रेट के साथ आप प्रिपरेशन के रिंग में उतरे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैप्पी अबाउट इट कि आपने इतना डेयरिंग तो दिखाया है कम से कम। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर तो हर किसी को आता है, लेकिन क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा ऑप्शनल लूं, कौन सी किताबें पढूं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना है, एक प्रिपरेशनल स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो लैक ऑफ क्लैरिटी ये एक चैलेंजेस है। तीसरा चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो वो चैलेंज ये है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट। एस्पेशली आप एक सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तक आपका मोटिवेशन, आपका एक स्ट्रेंथ रह जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। सो यू आर लाइक मोटिवेटेड काइंड ऑफ। लेकिन जैसे ही आपका तीसरे अटेम्प्ट से आपका अटेम्प्ट बढ़ जाता है, फिफ्थ अटेम्प्ट आते आते आपका मोटिवेशन भी जीरो हो जाता है और पर्पस ही खत्म हो जाता है, तो आप इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हो, एस्पेशली जिनका 3 अटेम्प्ट से ज्यादा है। ये आप सोचिए, बहुत बड़ा चैलेंज है ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पर्पस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चौथा चैलेंज जो एक जनरल एस्पिरेंट फेस ये करता है, आई वुड बी मोर स्पेसिफिक अबाउट एकेडमिक चैलेंजेस, वो ये है रिसोर्सेस ओवरबर्डन कर देता है आपको। अगर मैं आपको बताऊं, जीएस पेपर 1 के लिए आपको 10 किताब पढ़नी है, you might get a shock, you might be surprised as well। क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जीएस के लिए 10 बुक का होना, तो हम लोग बाकी की चीजें कब पढ़ेंगे?
अब इसके साथ ही आपको पीपीटीज, पीडीएफ, क्लास नोट, अगर ओल्ड राजेंद्र नगर जाओ और वहां के मार्केट में कभी जाओ बुक के, तो आपको नीला बुक मिलेगा, आपको पीला बुक मिलेगा, आपको हरा बुक मिलेगा, आपको ये कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, वो कोचिंग के नोट्स मिलेंगे। सो यू विल बी ओवरबर्डन्ड विथ रिसोर्सेस। तो ये एक चैलेंजेस है और ये मेजर चैलेंज है, आपके प्रिपरेशन को स्पॉइल कर सकता है, रिसोर्स ओवरबर्डन। अब और एक चैलेंज है, और ये चैलेंज आपको ऐसे तो नहीं लगता कि ये चैलेंज है, बट ये चैलेंज एग्जाम देने के बाद आता है। वो है अंडर एस्टिमेटिंग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अंडर एस्टिमेट कर देते भाई, बहुत आसान है, 67 मार्क्स लाना होता है, बाद में करता हूँ, मार्च में करूंगा प्रिपरेशन, और वो टाइम कभी आता ही नहीं है। और लास्ट में एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, फॉर्मूलाज ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे तैसे करके 26-28 क्वेश्चन छुड़ा लूं, और फिर वो पता चल गया कि निगेटिव में मार्क्स चला जाता है। और इस एग्जामिनेशन में ये आपका सबसे बड़ा, आजकल के डेट में सबसे बड़ा विलन यही है, प्रीलिम में एटलीस्ट। ठीक है, ये एक चैलेंज है जनरली। तीसरा चैलेंज है सोसाइटियल बर्डन। कब तक प्रिपरेशन करेगा? एज, मैरिज, जॉब छोड़ के आते कुछ लोग प्रिपेयर करने। यार दाद देता हूँ, हम लोग इतने चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। अब किसी किसी का एज जो है वो 28 हो रहा होगा, किसी किसी का जो है वो शादी शायद फिक्स हो सकता है, कोई कोई तो जॉब भी छोड़ के आया है। क्या ये कम नहीं है ये चैलेंजेस? इट्स इट्स बिग। लेकिन फिर भी हम इस सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे जाके जो लाइफ हमें मिलेगा, जो करियर हमें मिलेगा, वो करियर ये चैलेंजेस से बड़ा है। सो सोसाइटल प्रेशर इट्स एन अनदर चैलेंज। अब एक एकेडमिकल चैलेंज आपको बताता हूँ, वो चैलेंज ये है कि आंसर राइटिंग स्किल्स, मतलब मेरे पास कंटेंट तो है, और ये हर कोई अभी जो मेंस लिख रहा है दे कैन रिलेट विथ मी, कि इवन आफ्टर नोइंग द आंसर, इवन आफ्टर हैविंग द कंटेंट, दे कैन नॉट राइट अ गुड आंसर। सो आंसर राइटिंग स्किल इज अ चैलेंज। ये एक चैलेंज है। कोचिंग नहीं लगा सकते हो, ये भी एक चैलेंज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से, देहात से उठ करके इस प्रिपरेशन में लगे हुए होते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, एक मोबाइल होता है और एक जुनून होता है, जिद होता है एग्जामिनेशन क्लियर करने का, आईएएस बनने का। उनके पास कोचिंग नहीं होती, उनके पास कोई पेपर चेक करने वाला नहीं होता, होता तो बस एक सपना होता है, और वो बच्चे बन भी जाते हैं। कोचिंग, राइट, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। उसके बाद मैं एक चैलेंज की बात करूंगा, ओवरलोड हो जाता है काफी, काफी बड़ा सिलेबस है, काफी वास्ट सिलेबस है। सो प्रिपरेशन करते करते जो है ये कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब डॉक्टर का पढ़ाई कर लो, सिलेबस खत्म हो जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी 4 साल में खत्म हो जाती है। लेकिन आपको अभी भी ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिसका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन 10 साल से ज्यादा हो गया है। दिस इज द चैलेंज। ठीक है, सिलेबस एक चैलेंज है। अब ये सब चैलेंज आते आते आपके फिनेंशियल चैलेंजेस और भी कई सारे चैलेंजेस होंगे। इसी के साथ किसी किसी को, फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा हो रहा होगा, कोई किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा। सो दिस आर दी अदर चैलेंजेस। लेकिन लास्ट में जाके आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब 1 साल 2 साल तो कुछ नहीं होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। अगर आप पूछोगे, एक सर्वे निकालोगे, तो 1 साल 2 साल तो हम लोग ऐसे ही दे देते हैं, राइट। लेकिन
बाय गिविंग यू अ 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, और उसके बाद जब एग्जाम नहीं निकलता है तब आता है सबसे बड़ा चैलेंज। आइडेंटिटी क्राइसिस। हु एम आई, कौन हूं मैं। देखो, एक एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स आपका वर्थ जो है वो बता नहीं सकता, बट फिर भी इतनी तैयारी करने के बाद जब हमें रिपीटेड फेलियर मिल जाता है, उसके बाद जब हमारा लास्ट अटेम्प्ट भी वेस्ट चला जाता है, तो लगता है कि ये जो 10 साल है उसमें मैंने किया क्या, कौन हूं मैं अभी। 32 की उम्र में ये अगर पता चल जाता है तो बंदा कितना भी मोटिवेटेड हो, कितना भी ये हो, टूट जाता है, और ये फैक्ट है। सो दिस आर द चैलेंजेस, सम ऑफ द चैलेंजेस। इसमें और बहुत सारे चैलेंजेस को मैं ऐड कर सकता हूं, बट इट वुड बी अ लॉन्ग वीडियो। सो मोर और लेस ये चैलेंजेस है। अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सोल्यूशन इज वन स्टेप, वन डे, वन टेस्ट एट अ टाइम। आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है, सब कुछ धीरे 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 से करना है, कछुए की चाल चलनी है आपको। नहीं तो आप सबसे पहले इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो 0.1 सक्सेस रेट है, लेकिन आपको सोचना है एक सीट आप ही के लिए बना है। एक सीट ही तो चाहिए, 800 सीट है, आपको पता है आप तैयारी कैसे कर रहे हो, एक सीट मेरा है, इसकी तैयारी मैं करूंगा यार। मुझे ये नहीं पता 10 लाख दे रहे, 20 लाख दे रहे, 800 है, 200 है, एक सीट मेरा है, राइट। और इससे बन जाती है क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। आपको कंपैरिजन करते हैं ना लोग कि यार इस एज में इसका हो गया, उस एज में उसका हो गया, उसके बच्चे को अच्छा खासा नौकरी लगा है, आप अभी भी तैयारी कर रहे हो। जिस दिन आप आईएएस बनोगे ना, तब मोहल्ले वाले सारे आपके घर के सामने खड़े होंगे। तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बनता है। वैसे देखो, ये तो होता ही है, इंटरेस्ट आपका चला जाएगा, बट अगर आपका पर्पस स्ट्रांग हो, सबको याद है ना, आपने शायद फॉर एग्जांपल एक सीरीज देखा होगा, एस्पिरेंट। सो पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए, ये पर्पस से आपका इंटरेस्ट कभी नहीं जाएगा। और जितना ज्यादा रिसोर्स ओवरबर्डन है, मैं तो हमेशा एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप एक किताब पढ़िए 10 बार, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग 100 बुक्स। पॉलिटी के लिए एक लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तो वही पढ़ो, डीडी बसु पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुभाष कश्यप को खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक दैट। कोई पीडीएफ वीडीएफ मत पढ़ो एक्स्ट्रा, जो आपको ओवरबर्डन कर रहा है रिसोर्स के साथ, उसको छोड़ दो, एक ही बुक पढ़ो, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सी सेट, सी सेट देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत लॉजिकल है, थोड़ा दिमाग का नीड वहां पे है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो ना यार, प्रैक्टिस से ही ये इंप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो प्रैक्टिस सी सेट। सोसाइटल प्रेशर, एज, मैरिज, आजकल तो शादियां होते मतलब होने से पहले 4 ब्रेकअप हो जाते हैं लोगों के, 4 ब्रेकअप हो जाने के बाद शादी करते हैं लोग, और शादी करने के बाद भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। लाइक आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू ऑन मैरिज, बट फिर भी ये सब का मत सोचो यार, ये सब छोटी सोच है मैरिज वैरिज करने का। आपका सपना बड़ा है, आपका सपना ये है कि मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए ये सब मत सोचो। और एज कोई भी एक नंबर नहीं है। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिन्होंने 32 के एज में लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, राइट। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय दिस। फिर आंसर राइटिंग स्किल्स। देखो, यू टेक 5 years फॉर दिस प्रिपरेशन, यू मेक अ 5 years प्लान, एक पंचवर्षीय योजना बनाओ, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, फिर भी आपका आंसर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। परफेक्शन के लिए वेट नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट राइटिंग आंसर जस्ट आफ्टर 2 to 3 months ऑफ योर प्रिपरेशन। इंप्रूव करेगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली करेगा। तो स्टार्ट राइटिंग विथ योर आंसर। और कोचिंग, अगर मैं
यूपी और बिहार के बच्चों की बात करूं या कोई भी रूरल बैकग्राउंड के बच्चों की बात करूं, आपको पता होगा महाराष्ट्र से एक बंदा जो मतलब बकरी चराता था, वो बकरी चराने वाला बंदा आज आईएएस है, एग्जाम क्लियर किया है। तो इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे नहीं सकता। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर देता है, तो क्या ये बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं? जुनून चाहिए होता है यार, जिद चाहिए होती है, कोई भी चीज अचीव कर जाते हो आप। लोगों ने एक टांग से भी भागा है और मेडल भी जीता है, याद रखना। फिर सिलेबस, अगेन द सेम स्टोरी। और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है यार। 99% ऑफ अस आर गोइंग टू फेल इन दिस एग्जाम। हार्श रियलिटी है। मैं अपने चैनल पे आई वॉन्ट टू मेंटेन वन डेकोरम कि मैं यार यहाँ पे पॉलिश नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे वही चीज बोलूंगा जो कि सच है। 99% ऑफ अस आर गोइंग टू फेल इन दिस एग्जाम। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस आपको आ सकता है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ मोटिवेशन आउट ऑफ इट। इंडिया का पॉपुलेशन अभी क्या है? 140 करोड़। अब उसमें से 90% लोगों को हटा दो आप, कितना हुआ? 14 करोड़। चलो ठीक है, उसमें से 4 करोड़ लोगों को भी हटा दो आप, कितना हुआ? 10 करोड़। अगर आपके पास इतना पड़ा हुआ नॉलेज है, पिछले 8-10 साल से अगर आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम को सीरियसली पढ़ रहे हो, तो कभी ये मत सोचना कि आप कौन हो, क्या करोगे, कहां से होगा, ये मत सोचना। वो 10 करोड़ लोगों को भी मैं आपको कंप्यूटर, टीवी ये सब बेचने नहीं बोल रहा हूं। अगर आप एक माचिस का डब्बा भी बेचते हो, वो 10 करोड़ लोगों को हफ्ते में एक बार, तो आपके कंपनी का जो टर्नओवर होगा, आप हिसाब लगा के देख लीजिए, इट वुड बी 1680 करोड़। हमें आइडिया की जरूरत है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, पढ़ाई करते हो अच्छे से और फेल हो गए, ठीक है, तो कभी डिमोटिवेट मत होना, कभी भी एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेना, ये पॉसिबल है। 4 माचिस का डब्बा भी बेचोगे आप उन 10 करोड़ लोगों को, तो भी आपके कंपनी का टर्नओवर ये आता है साल का। तो जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ आवर मार्केट। हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास वो सहनशीलता है जो हमें इस एग्जाम के थ्रू मिला है, तो उसको लेकर के हम लोग डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे। सो चैलेंजेस को आने दो प्रिपरेशन में, वी विल ओवरकम इट एंड वी विल अचीव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So if you really like this video, you can subscribe to our channel and you can hit the bell icon ताकि ऐसे वीडियोस और आप तक पहुंचे। and you can share it with your friends जो कि अभी struggle कर रहा है, demotivated है, you can share it with them and you can ask any doubts। जो आपको डाउट है, डिस्प्यूट है, जो भी कुछ है आपका प्रॉब्लम, you can ask it in the comment box। okay, so thank you, we'll see you in the next video।